जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी। देश के सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। त्याग त्याग हर इंसान के अंदर नहीं होता। आज हमारे अंदर, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं, जैसलमेर मोहनगढ़ तहसील से लाला राम चौधरी, पूर्व वायु सैनिक, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक विश्राम गृह बना दिया 50 लाख का। और समाज के अंदर 50 रुपये या 500 रुपये खर्च करते हुए लोग सोचते हैं, वहाँ उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए 50 लाख रुपये से सैनिक विश्राम गृह का निर्माण कर दिया। सरकार से काफ़ी गुहारें लगाई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं। एक धड़ा बन गया, 2 धड़े बन गए, 3 धड़े बन गए, इसने ये कर दिया, उसने करने वाले कभी नहीं गाते। मेरी सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ORP के अंदर, उनसे प्रार्थना है कि एक बार अपने अंदर विचार करना, फिर कोई कदम आगे उठाना। क्या हम ये लड़ाई जीत सकते हैं ऐसे बगैर त्याग के? करने वाले कभी नहीं गाते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, वापिस आ जाओ। सरकारी जो पार्टियां हैं, राजनीति हैं, उनकी विचारधाराएं अलग है, वो एक नहीं हो सकती। लेकिन हम पूर्व सैनिक हैं, हम अपने भेदभाव, जो हमारे साथ भेदभाव है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। हमारे को अगर हमारे हक लेने हैं तो एक होना पड़ेगा। और अपने अपनी जो अंदर इच्छा है कि मैं राजनीतिक टिकट लेके वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ चले जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और ये उदाहरण है लाला राम चौधरी का। उस पूर्व सैनिक, वायु सैनिक को मैं सलाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। वो जो त्याग की भावना उनके अंदर है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। आज मैंने तो देखी नहीं। मैं तो धन्य हो गया जब उनसे मैंने बात की कि ऐसे इंसान के तो अगर मुलाकात भी हो जाए तो खुशकिस्मत होता आदमी। कि 50 लाख से वो अपने लिए क्या नहीं कर सकते थे, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए विश्राम गृह बनाया। सरकार ने नहीं बनवाया तो खुद बनाया। तो देख लीजिए, उस शख्सियत के दर्शन आप भी कर लीजिए। और मैंने आज तक कभी नहीं कहा पूर्व सैनिकों, मेरे बुजुर्गों जो मेरे हम उम्र हैं उनको भी और छोटों को भी, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मत करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मत करना लाइक, आपकी इच्छा। लेकिन इस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को हर नागरिक तक पहुंचा देना कि पूर्व सैनिक क्या होते हैं। एक उदाहरण पेश किया है उन्होंने, सैनिक विश्राम गृह बनाकर, जो उनकी पत्नी की इच्छा थी, और समर्पित कर दिया अपने सैनिकों के नाम। और कभी नहीं आगे आए कि मैंने ये किया। बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट की, तब उनसे बातचीत हुई, तब एक वीडियो बना पाए। वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, 10-12 मिनट का, तो प्लीज़ एक बार में टाइम ले, 2 बार में देख लेना। और प्लीज़ भाई शेयर कर देना सभी बुज़ुर्गों से, हम उम्र साथियों से और छोटों से। यही प्रार्थना करता हूँ कि शेयर ज़रूर कर देना और कुछ मत करना। लेकिन इस पूर्व सैनिक का जो ये वीडियो है, जो ये हर नागरिक के मोबाइल तक पहुँचाना आप लोगों का काम। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से दूर रहें। पूरा सीन है तो सेंटर मैं कहीं पाऊँ मंदिर
जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी, जम्मू कटवा से। यहाँ पे आज हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था। तो वहाँ पे आज मेरी मुलाकात एक भूतपूर्व सैनिक, एयरफोर्स से रिटायर्ड लालाराम चौधरी, जैसलमेर से, मोहनगढ़ तहसील के रहने वाले हैं, उनसे हुई। ये अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं इनको कोई लालच नहीं, कोई किसी पद की लालच नहीं है, किसी पैसे की लालच नहीं है। सिर्फ समर्पित अपना जीवन जो है वो सैनिकों के नाम, और वो इनकी भावना बहुत ही अच्छी है। तो आप देखिए, मैं अभी इनसे बात करता हूँ कि ये जैसलमेर में जो मोहनगढ़ तहसील है वहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को इंदिरा जो कनाल है, नहर गई है, उसके आसपास ज़मीन मिली हुई है। तो उसकी देख रेख के लिए हज़ारों भूतपूर्व सैनिक वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार से काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं लालाराम चौधरी एयरफोर्स के, इन्होंने अपने सैनिकों की जो दुख पीड़ा समझी, और इनकी जो धर्मपत्नी थी वो टीचर थी, अध्यापिका। तो उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर सरकार द्वारा जो राशि दी गई वो 50 लाख रुपए। तो इनके मन में ख्याल आया, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पे आते हैं मोहनगढ़ तहसील में अपनी ज़मीनों की देखरेख के लिए, तो वो दर बर दर भटकते हैं। तो इन्होंने जो है पूरी की पूरी 50 लाख राशि उसके जो सैनिक विश्राम गृह बना के दिया। 2019 में उसका उद्घाटन किया। ये अपने आप में देश में एक उदाहरण है भूतपूर्व सैनिकों के लिए कि आज के समय में, इस युग में अगर कोई ऐसी भावना रखता है तो वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के ये जो लाला राम चौधरी हैं, और सुविधा सैनिकों के लिए इधर से उधर आवागमन करने के लिए एक ब्लेनो कार इन्होंने खरीदी हुई है अपने ही पैसे से। सैनिक कहीं भी जाएं उसको ड्राइव करके और आएँ और वहीं पे खड़ी कर दें और सैनिक वहाँ पे रुकें, कोई उसका चार्ज नहीं है। और 50 लाख का सैनिक विश्राम गृह इन्होंने अपने पैसे से बनाया है। तो आप ये देख लीजिए ये शख्सियत कहाँ छुपी हुई थी हमसे। मैं बहुत किस्मत हूँ आज कि आज इनसे मैं जो है ना रूबरू हुआ। तो मुझे भी लगा कि मैं इनकी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाऊँ, ताकि जो हमारी बड़ी बड़ी मीडिया बैठी है, जो बड़ी बड़ी बोलते हैं अवार्ड लेके, वो कहाँ है। ऐसे ऐसे उदाहरण देश के सामने। राजस्थान सरकार को भी इन्हें सम्मानित करना चाहिए और भारत सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। लालाराम सर, राम राम। राम राम साहब, राम राम। तो साहब बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? साहब जी, प्रेरणा तो भगवान श्री सीताराम जी ने दी है, नहीं तो नहीं। तो हमारे 1500 भूतपूर्व सैनिकों के मुर्दे सरकार ने खारिज कर दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सब मंत्रियों के पास, सब अफसरों के पास गए। उन्होंने कहा ये मुर्दे खारिज हो गए, नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद में सभी सैनिकों ने मेरे पे भरोसा किया। मैंने उनका संगठन बनाया, मैंने उनको इकट्ठा किया पूरे राजस्थान के। उसके बाद में जब सरकार ने मना कर दिया तो हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के अंदर हम जीत गए। उसके बाद में पता चला कि सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक सैनिक कैसे लड़ाई लड़ सकता है? तो मैं अयोध्या गया। अयोध्या के अंदर भगवान श्री सीताराम जी के दरबार में गया। मैंने कहा, प्रभु ये सब तेरे बच्चे हैं, सैनिक तो तेरे लाडले हैं, और इनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ करके ये मुर्बे लड़के ये नहीं ले सकते। और 15 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, और सारी लड़ाई राम नाम के ऊपर हमने लड़ी है। अब अगर आप नहीं मुर्बे दिलवाओगे, और आप कुछ क्या नहीं कर सकते हो आप, अगर मुर्बे नहीं मिलेंगे तो राम नाम से विश्वास उठ जाएगा और मुझे कहेंगे चोर और ठग। मैंने सारी लड़ाई तेरे नाम पे लड़ी है। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, 1 महीने के अंदर मुर्बे मिलने भी शुरू हो गए। ये प्रेरणा तो साहब सीताराम जी भगवान ने दी है, और कौन दे सकता है इतनी बड़ी प्रेरणा? नहीं, आपका जो त्याग सैनिकों के प्रति, तो ये सैनिक जो है, आप एक ऐसी शख्सियत हो जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो देश के सामने आपकी बात जानी चाहिए। और आपका जो पैसा लिया था उससे आप अपने आलीशान मकान भी बना सकते थे, अपने बच्चों का भी और अच्छा भविष्य कर सकते थे, लेकिन आपने सैनिकों को महत्व दिया। जो देश के रखवाले हैं उनकी रखवाली आप, सरकार ने तो अनदेखी कर दी, लेकिन आपने उनको मोहनगढ़ तहसील में एक सैनिक विश्राम गृह बना के दिया। मुझे साहब खूब लोगों ने कहा कि 50 लाख रुपए क्यों लगा रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो। लेकिन मेरे तो बस भगवान श्री सीताराम जी पे विश्वास था। मैंने कहा, प्रभु
तू तो कैसे भी मेरे को दे सकता है, लेकिन यहाँ सैनिकों के रुकने की जगह नहीं है, उनको यहाँ सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। साहब मेरे दिमाग में तो बात फिट बैठ गई और मैंने उनके लिए राम जी के नाम के ऊपर सारा अब देख लीजिए देशवासी और देश के जो भी ये वीडियो देखे जनता, जो भी शख्स, तो मैं कह रहा हूँ भारत सरकार तक भी पहुँचाए कि भारत सरकार देख लीजिए एक सैनिक का त्याग, एक सैनिक का त्याग देख लीजिए। और मोदी जी को 10 साल हो गए OROP की जो विसंगतियां हैं उनको नहीं सुलझा पाए, लेकिन एक छोटा सा एक सैनिक भारतीय वायुसेना का जैसलमेर के रहने वाले मोहनगढ़ तहसील, नाम लालाराम चौधरी, आप मैं तो आज इनके सामने नमस्तक हूँ। जो इंसान तो होगा तो वो नमस्तक ही होगा। और भारत सरकार भी सोचे कि ये देखिए ऐसे ऐसे सैनिक हैं आपके देश में और भारतीय सेना में, तो इन पे हमें गर्व है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिनकी वजह से हम 1947 में आज़ाद हुए, नहीं तो नहीं होते 1947 में। उसका हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक पत्थर भी नहीं है जिसके नाम ऊपर लिखा हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने 4.5 + 2 6.5 लाख रुपए लगा करके उनका स्मारक बनाया, उनका पार्क बनाया, पौधे लगवाए, गेट बनवाया, पानी का टांका बनवाया, 4.5 लाख रुपए अभी बनाया, जस्ट एक साल भी नहीं हुआ। सरकार भी इनसे जय हिंद करने के बिल्कुल जय हिंद सर, सरकार भी इससे सीख ले सकती है और देश के नागरिक भी इस पूर्ण सैनिक से सीख ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत शब्द नहीं है इनके लिए। और भाइयों, आज तक मैंने आपसे, अशोक फौजी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज पहली बार जम्मू के अंदर कठुआ से इन साहब से मिलने के बाद इनकी खबर के लिए इस खबर को जगह जगह पहुंचाइए और मत कीजिए सब्सक्राइब भी, लेकिन ये खबर जो है ना हर मोबाइल तक जानी चाहिए। जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहे। जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद।